जय हिंद। इसके मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। मैथ का क्वेश्चन करेंगे जो एनटीपीसी में पूछे गए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछे गए सवाल जो है प्रीवियस ईयर करना चाहिए ताकि जो है क्वेश्चन का लेवल पता चले किस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ रहा है। तो चलिए एनटीपीसी में पूछे गए मैथ के सवाल जो है आज करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलता रहे। वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है ए बराबर दिया हुआ है √3 + 1 बटा में √3 - 1। फिर है बी बराबर दिया हुआ है √3 - 1 बटे √3 + 1। निकालना है a² + b² -4 का मान क्या होगा। a² + b² -4 का मान क्या होगा। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन रहे, देखिए यहाँ पे a बराबर दिया है √3 + 1 बटे √3 - 1, यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में। और b में देखेंगे तो b बराबर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है इसी का इन्वर्स दिया हुआ है, यानी इसका उल्टा दिया हुआ है। यानी ये माइनस वाला ऊपर चला गया है, प्लस वाला नीचे आ गया है, यानी इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है। अगर जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो देखिए सबसे पहले तो हमें निकालना जरूरी क्या है इसमें, तो इसको पहले सोल्व कीजिए। a² + b² -4 है। अब a² + b² जो है फॉर्मूला किसका होता है, तो a² + b² का फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab। अब माइनस पहले से लगा हुआ है 4 -4। तो a² + b² का फॉर्मूला होता है a + b के होल स्क्वायर -2ab और -4 लगा हुआ है, तो ये हो गया a + b के होल स्क्वायर -2ab -4। अब देखिए a + b, a का मान दिया हुआ है और b का मान दिया हुआ है, तो a और b का जब मान हम बैठा देंगे तो जो है अगर हम a और b को जोड़ करके जो मान आता है उसको हम यहाँ पे बैठा देंगे तो वो आ जाएगा। और ए बी है तो ए बी भी निकालना पड़ेगा और a + b भी हमें निकालना पड़ेगा। तो a का मान और b का मान दिया हुआ है तो हम उससे a + b का मान निकाल लेंगे। और ए बी जो है a और b को गुना कर देंगे तो ए बी का मान आ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। देखिए जब भी आपको ए बराबर जब इस तरह से दिया हो और इसी का उल्टा जो दिया हुआ हो b का मान, जब भी आपको a बराबर जो ये दिया हुआ हो इसी का अगर उल्टा दिया हुआ है ई, ये वाला इसका उल्टा दिया हुआ हो तो क्या करते हैं कि ये जो है इसको देखते हैं केवल a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इंटू में 2 करते हैं और बटा में a² - b² कर देते हैं। a के स्थान पर a, b के स्थान पर ये हो गया और नीचे में a और b यानी a² - b²। देखिए कुछ नहीं करना है, बस इसको स्क्वायर करना है और इसको स्क्वायर करना है, दोनों को ऐड करके और 2 से गुना कर देना है और नीचे में इन्हीं दोनों को स्क्वायर करके घटा देना है। तो देखिए 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो √3 है, √3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 3 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो 3 + 1 4 और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो गया। ये 8 हो गया ऊपर में और नीचे में हो जाएगा इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को घटा देंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 √3 का और 1 का 1, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो बटा में 2 हो गया। तो ये कितना जाएगा, यानी a + b = 4 आ गया। और देखिए a और b, a गुने b अगर करते हैं तो ये कट जाता है। देखिए कैसे, √3 + 1 बटा √3 - 1 गुने √3 - 1 बटा √3 + 1। देखिए ये गुना में है तो ये प्लस, ये जो है √3 + 1, अब ये √3 + 1 कट जाएगा, ये √3 - 1 √3 - 1 कट जाएगा, आएगा कितना 1। तो ये जो है आता कैसे है, ये थोड़ा इसको सोल्व करते हैं। देखिए a बराबर मान लिया हमें a + b निकालना है, तो a के स्थान पर √3 + 1 बटा में है √3 - 1। अब इसी का इन्वर्स है, इसी का इन्वर्स यहाँ √3 - 1 बटे
3 प्लस 1, इसी को पलट दिए तो यहाँ इस तरह से आ गया, यानी a प्लस बी। तो a प्लस बी देखिए यहाँ पे कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो √3 माइनस 1, यहाँ जगह √3 प्लस 1 एलसीएम हो गया। अब देखिए यहाँ पे √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 है, और यहाँ पर है √3 प्लस 1, तो ये √3 ये जो है कट जाएगा और बचेगा क्या, √3 प्लस 1, और यहाँ √3 प्लस 1 तो हो जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर है √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 कट जाएगा, और √3 माइनस 1 और यहाँ √3 माइनस 1 गुना करेंगे तो √3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा। देखिए ये हो गया आपको। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर, अब यहाँ है a माइनस बी के होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के स्थान पर 1 प्लस 2 a के स्थान पर √3 2a और b के स्थान पर 1 प्लस, फिर यहाँ पे a स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के स्थान पर 1 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 a के स्थान पर √3 और b के स्थान पर 1, ये हो जाएगा। अब नीचे में जो है a प्लस a माइनस b यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो किसका फॉर्मूला होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो यही है, हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर a के स्थान पर √3, तो a स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के स्थान पर 1, तो ये हो गया। अब देखिए इसको जोड़िए, 3 और 1 4, और यहाँ से 3 और 1 4, तो 4 और 4 8 आ गया प्लस, अब देखिए यहाँ पे जो है 2√3, यहाँ पे 2√3, तो यहाँ पे प्लस 2√3 है, यहाँ पे माइनस 2√3 है, तो ये कट जाएगा, बचेगा केवल 3 और 1 4, और यहाँ से 3 और 1 4, ये इंटू में है तो ये इसमें इसी में है 2√3 और इंटू 1, ये 2√3 इसमें इंटू में है, तो ये बच जाएगा केवल 4 और 4 8, तो 8 हो गया। और बटा में कितना हो जाएगा, 2 3 में से 1 जाएगा तो 2 यानी 4 आ गया। तो देखिए यहाँ पर जो है 4 हम लाए थे, तो डायरेक्ट आप इसको जो है करना है, इसका स्क्वायर कर देना है और इसका स्क्वायर कर देना है, दोनों को स्क्वायर करके जो है 2 से गुना कर देना है। ऐड करने के बाद दोनों को स्क्वायर कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद 2 से गुना कर दीजिए, और इसी का जो है स्क्वायर करके अंतर ले लेना है नीचे में, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपको निकालना है। तो यहाँ आप निकालना था हमें क्या, a स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4, तो a प्लस बी हम क्या निकाले हैं, a प्लस बी 4, यहाँ पे a प्लस बी कितना निकाले हैं 4, तो 4 लिखेंगे, और इसका स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर है यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2ab का मान देखिए 1 आया था, निकाले हुए हैं 1 2ab यानी ab का मान 1 और माइनस 4, ये हो जाएगा 16 माइनस ये 2 माइनस 4, तो 16 माइनस 4 और 2 6, ये हो जाएगा 10। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 10। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। तो याद रखना इसको जब ये a बराबर दिया हो √3 प्लस 1 और बटा में √3 माइनस 1, और इसी के जो है इन्वर्स कर दिया है यानी इसी का उल्टा कर दिया हो, तो अगर a प्लस बी निकालना हो तो बस इसको स्क्वायर करना है, इसको स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करके ऐड कर देना है, 2 से गुना कर देना है, और नीचे में क्या करना है, दोनों को स्क्वायर करके जो अंतर निकाल देना है, वही जो है आएगा वो आपका a प्लस बी आ जाएगा। तो इतना जो है करने का जरूरी नहीं पड़ेगा, इतना समझाने में हम टाइम लिए हैं लेकिन इतना आपको टाइम नहीं लगेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बटन के लिए
पी का लुप्त मान ज्ञात करें जिसका माध्य 12.58 दिया हुआ है। पी का लुप्त मान ज्ञात करना है, ये जो है इसका पी का मान ज्ञात करना है। इसका जो है माध्य जो है दिया हुआ है 12.58। तो चलिए निकालते हैं। ये एक्स दिया हुआ है, ये एफ दिया हुआ है। ये जो एफ होता है वो नंबर होता है, जैसे माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या जो है एफ होता है सिग्मा एफ एक्स, कुल संख्याओं का योग सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स इस तरह से होता है सिग्मा एफ एक्स। इसी को कुल संख्याओं का योग बोलते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या माध्य बराबर होता है। तो देखिए सिग्मा एफ एक्स ये जो है दो है संख्या, यानी कहता है कि जैसे अगर लैंग्वेज में एवरेज का अगर माध्य का क्वेश्चन देता है तो कहता है कि दो संख्याओं का औसत यानी माध्य जो है 5 है। यहाँ पे देखिए 2 जो है 5 है, दो संख्याओं का औसत कितना दिया है, माध्य जो है माध्य दिया हुआ है 5 है, यानी 2 का अगर योग निकालेंगे तो कितना निकलेगा, तो 10 हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ करना है, यानी संख्या में 2 है और उसका जो है माध्य 5 दिया हुआ है, फिर संख्या में 5 है उसका माध्य 8 दिया हुआ है, फिर जो है यहाँ पे संख्या में 8 है उसका माध्य जो है 10 दिया है, तो इसमें गुना कर देंगे। तो अगर गुना करेंगे तभी तो योग निकलेगा। जैसे कहता है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, यानी 10 संख्याओं का औसत 40 है, तो इसको क्या करते हैं, अगर योग निकालना है तो इसमें गुना कर देते हैं। तो वही चीज यहाँ है, नीचे में संख्या दिया हुआ है, ऊपर में माध्य दिया हुआ है ऊपर में। तब कुल संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, एक दूसरे से गुना करेंगे सबको, तो उसी तरह से इसको करते हैं तो निकलेगा इसका योग। तो ये हो जाएगा, देखिए 5 गुना 10, फिर 8 बचे 40, फिर 10 8 80, फिर 22 में 12 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, फिर 7 में पी से गुना करेंगे तो 7 पी, उसके बाद 20 में 4 से 80, फिर 25 में 2 से गुना करेंगे तो 50। तो ये हो गया कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना है, देखिए 2 यहाँ है, 5 यहाँ है, 8 है, 22 है, 7 है, 4 है, 2 है, ये संख्या दिया हुआ है। तो इसको जोड़ेंगे तो 5 2 7 8 7 15, 15 और 7 जोड़ेंगे तो 22, 22 और 7 सॉरी ये हो जाएगा 5 2 7 7 5 8 7 15, 5 2 7 8 7 15, 15 और 7 4 11, 15 और 10 25 और 1 26, 26 2 28, 28 में अगर 22 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। ये नीचे में हो गया कुल संख्या कितना हो गया 50। तो अब इसको बस जो है ये माध्य बराबर हुआ, यानी माध्य बराबर इतना कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो माध्य देखिए दिया हुआ है 12.58, तो इसके सामने लिखेंगे 12.58 बराबर, यानी माध्य बराबर दिया हुआ है क्या हो गया, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। हमें पी का मान ज्ञात करना है, तो माध्य जो दिया हुआ है ये जगह अगर नहीं दिया हुआ रहता तो पी का मान नहीं निकलता, इसलिए जो है माध्य दिया हुआ है इधर, इसलिए पी का मान निकलेगा। तो आप सॉल्व कीजिए, तो 1258 ये बटा में 100 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, भागा में है तो बराबर। इसको अगर सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए जोड़िए 40 और 10 50, सॉरी देखिए 4 हो गया, 5 हो गया, 8 5 13 हो गया, 13 और 6 19, 19 और 8 19 और 8 27, 27 और 5 हो गया 32, 320 और 200 यहाँ 208 जोड़ेंगे। उसके बाद देखिए इकाई अंक पे 4 है केवल, तो 4 यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2
5 यानी 524। ऊपर अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 524 बटा में ये जो 50 था इधर लेके चले आए हैं। तो अब देखिए 50 में 50 2 बार में कट जाएगा, 50 दूना 100। अब इसको काटेंगे 2 से तो 6 दूना 12, 29 दूना 58। तो ये हो गया इधर। और देखिए ये 7p इसमें बचा हुआ है, इसको भी लिखिए 7p। इन दोनों इन सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद 524 आया। और ये जो 7p है इसको इसी में नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि ये इसमें चर लगा हुआ है। तो 524 प्लस 7p इधर बच गया। अब देखिए 629 बराबर 524 प्लस 7p। अब ये जो है इसको इधर ले आइए, तो इसको अगर इधर लाएंगे तो 629 माइनस 524 कितना बचेगा, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा इधर 7p बच रहा है, इसको घटाएंगे तो 105 आएगा 7p बराबर। अब 7p बराबर 105 आया तो इसको काटेंगे तो 15 से 75 से यानी 105, तो p बराबर 15 आ गया। तो p का मान कितना आया 15। तो p का मान हमें निकालने के लिए बोल रहा था, p का लुप्त मान यानी p का मान कितना हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जैसे अब ये जो नीचे में f जो होता है वो नंबर होता है, यानी कितना नंबर दिया हुआ है, और ऊपर में जो है माध्य है। तो दो संख्या का माध्य 5, दो संख्या का माध्य 5 तो योग उसका 10। उसी तरह से सभी जो संख्या है उसमें गुना कर देंगे, सबका योग निकल जाएगा। तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स होता है कुल संख्याओं का योग और सिग्मा एफ एक्स होता है कुल संख्या कितना है। तो कुल संख्या जो है 2, 5, 8 सभी को जोड़ देंगे तो कुल संख्या आ जाएगा। ऊपर में ये जो है वो माध्य दिया हुआ है, तो माध्य जो है आपको योग निकालने के लिए संख्या को उससे माध्य से गुना करेंगे तो योग आ जाएगा। तो ये आपका योग है, नीचे में संख्या है, इसको जोड़ के आप सॉल्व करके आप ला सकते हैं। इसको p बराबर 15 आ गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए a और b की गति का अनुपात 4:5 है। यदि a को गंतव्य तक पहुंचने में b से 20 मिनट अधिक लगता है तो a द्वारा गंतव्य तक पहुंचने में लिया गया समय क्या है। a द्वारा लिया गया समय जो है उसको गंतव्य तक पहुंचने में, अपने स्थान तक पहुंचने में उसको a द्वारा लिया गया समय हमें ज्ञात करना है। देखिए कह रहा है कि एक निश्चित दूरी यानी d यानी डिस्टेंस जो है, दूरी जो है कांस्टेंट है। कांस्टेंट डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है यानी स्थिर है। यानी जो है जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट रहे यानी जो दूरी जो है दोनों को सेम जो है तय करना है, दूरी दोनों को सेम तय करना है। यानी डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है। डिस्टेंस जो है दोनों का, अगर a का 10 अगर जो है 10 किलोमीटर जाना है तो b को भी उतना ही जाना है 10 किलोमीटर। तो जो है कांस्टेंट हो गया, ये दोनों का जो है कांस्टेंट हो गया, स्थिर है। अगर अलग अलग होता तो कांस्टेंट नहीं होता। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक निश्चित दूरी यानी निश्चित दूरी दोनों को जो है तय करना है। तो कांस्टेंट हो गया, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। तो जब भी जो है डिस्टेंस कांस्टेंट होता है यानी दूरी कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, तो स्पीड और टाइम का जो रेशियो होता है जो है उलट जाता है। मान ली कि इसका जो है रेशियो तो जो है स्पीड और टाइम का रेशियो 2:3 दिया हुआ है। तो इसका जो है अगर d यानी कांस्टेंट दूरी अगर कांस्टेंट हो तो इसका रेशियो चेंज होता है, पलट जाता है, इन्वर्स हो जाता है। तो 3:2 हो जाएगा। यानी जब भी स्पीड जो है यानी 2:3 दिया हुआ है तो डिस्टेंस कांस्टेंट रहने पर टाइम का जो है रेशियो इसका उल्टा हो जाता है यानी 3:2 हो जाता है। तो डायरेक्ट आप टाइम का जो है रेशियो निकाल सकते हैं। कब? जब जो है डिस्टेंस जो है कांस्टेंट हो तब। तो अगर जो है टाइम अगर दिया हुआ है, टाइम का अगर रेशियो दिया हुआ है 3:2 तो आप स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। इनका इसका जो है इन्वर्स हो जाता है यानी उल्टा हो जाएगा। तो जो है स्पीड का जो है कितना हो जाएगा तो 2:3 हो जाएगा, पलट जाता है। तो कोई अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहने पर कोई एक का यानी स्पीड या फिर टाइम में से कोई किसी एक का अगर रेशियो दिया हो तो उसमें आप एक दूसरे का जो है निकाल सकते हैं। टाइम का दिया हो तो आप स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं,
चाहे फिर स्पीड का दिया हो तो आप उससे टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं, जब आपको डी यानी दूरी कांस्टेंट हो तब। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे जो है निश्चित जो है दूरी तय करना है, तो निश्चित दूरी तय करना है तो डी कांस्टेंट है, तो डी कांस्टेंट है तो स्पीड का जो है रेशियो हमें दिया हुआ है। देखिए ए और बी की गति का अनुपात यानी ए और बी की जो स्पीड का रेशियो है वो दिया हुआ है। तो स्पीड का रेशियो कितना दिया हुआ है? स्पीड का रेशियो जो है 4:5 दिया हुआ है। स्पीड का रेशियो 4:5 दिया हुआ है। इससे हम टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:4। बताया भी कि डी कांस्टेंट रहने पर जो है ये उल्टा हो जाता है, स्पीड और टाइम का रेशियो जो है उल्टा हो जाता है। स्पीड दिया हो तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 5:4। तो अब निकालना हमें बोल रहा है कि यदि ए को गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 20 मिनट अधिक लगता है, कह रहा है कि ए को गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 20 मिनट अधिक लगता है, तो 20 से यानी ए है ये और ये बी है, इसका रेशियो दिया हुआ है 4:5, टाइम का रेशियो 5:4 हो गया। तो बोल रहा है कि ए को गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 20 मिनट अधिक लगता है, तो टाइम यहाँ है, तो 20 से 20 मिनट अधिक किसको लगता है? ए को लगता है। तो देखिए यहाँ ए है 5, अब यहाँ है 4, तो इससे कितना अधिक लग रहा है? 1 अधिक लग रहा है, रेशियो में 1 अधिक लग रहा है, जबकि ऐसे जो है 20 मिनट अधिक लग रहा है। तो एक यहाँ से हम इसको तुलना करेंगे, यहाँ से 20 मिनट अधिक लग रहा है ए को, ए से ए को गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 20 मिनट अधिक लग रहा है, तो यहाँ पर जो है 20 मिनट अधिक लग रहा है ए को, जबकि यहाँ पर जो है एक जो है ज़्यादा हो रहा है, 1 अधिक लग रहा है यहाँ पे। तो इसका तुलना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, यानी 1 जो है 20 के बराबर है। तो बोल रहा है कि ए द्वारा गंतव्य तक पहुँचने में लिया गया समय क्या होगा? ए द्वारा गंतव्य तक पहुंचने में लिया गया समय क्या होगा? तो ये समय है, तो ए का निकालना है समय, तो ए का जो है समय कितना है? 5 है, तो 1 जो है 20 के बराबर है, तो 5 कितने के बराबर होगा? 5 से गुना कर देंगे तो 20 × 100, तो ये जो है 20 मिनट था, तो ये कितना आ गया? 100 मिनट आ गया। इसका समय कितना आ गया? 100 मिनट। हमें निकालना है घंटा में, तो घंटा में निकालने के लिए 60 से इसको भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना 10, 3 दूना 6, यानी ये हो गया 5/3 आवर। ये आपको 5/3 घंटा आंसर हो जाएगा। तो इसको गंतव्य तक पहुंचने में जो है कितना समय लगेगा? 5/3 घंटा। अगर मिनट में कहेंगे तो ये जो हो जाएगा एक जो है 100 मिनट हो जाएगा। ऐसे 60 मिनट 1 घंटा 40 मिनट हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धात्विक घनाभ की विमाएं 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर है। इस घनाभ को पिघलाकर एक घन में बदल दिया जाता है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? एक धात्विक घनाभ है जिसका विमा जो है 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ये जो है इसको जो है पिघला दिया जाता है और पिघला करके एक घनाभ के रूप में इसको बदल दिया जाता है। घनाभ पहले से है, घन के रूप में बदल दिया जाता है। घनाभ की विमा दिया हुआ है, इसको जो है पिघला करके घन में बदल दिया जाता है। तो कह रहा है घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये जो है घन का आयतन, ये जो जब भी अगर बोले कि एक दूसरे में जो है पिघलाने के लिए जब बोले कि मान ली कि घन है, घनाभ है, ये घनाभ है और ये जो है घन में बदल दिया जाता है पिघला करके, तो समझिए कि उसका जो है आयतन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे इसका आयतन, घनाभ का आयतन और बराबर में घन का आयतन। कह रहा है कि ये जो था ये घनाभ जो है, घनाभ के जो बीमा दिया हुआ है, ये इसका आयतन जैसे ये जो है पूरा इसी को पिघला करके तो बनाया जा रहा था, ये जो है इसी के बराबर में जो है जो भी कह रहा है पिघलाने के लिए उसके बराबर में कर देंगे। तो ये जो है घनाभ का आयतन,
किसमें बदल जाएगा? घनाभ का जो आयतन है, ये जो है घनाभ, ये जो है घनाभ है, इस तरह से ये घनाभ है, ये जो है घन में पिघला कर दिया जा रहा है। तो ये जो पिघलेगा वो घन बन जाएगा, इस तरह से घन बन जाएगा, ये जो है इस तरह से घन बन जाएगा। तो इसी को पिघला करके तो ये जो घन में बदल दिया रहा है, तो घन का जो आयतन होगा वो घनाभ का जो आयतन होगा वो घन के आयतन में बदल जाएगा। इस जो पिघलेगा वो घन में बदल जाएगा। तो बदलता कौन है? पिघला क्या चीज? इसका जो आयतन है वही पिघलेगा, तो इसका जो आयतन है वो बनेगा। तो ये जितना इसका आयतन है उतना ही ये भी बनेगा, तो ये भी आयतन ही रहेगा। तो ये जो है घनाभ का आयतन और घन का आयतन बराबर हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन कितना होता है? तो L गुने B गुने H। L दिया हुआ है, B दिया हुआ है, H दिया हुआ है। अब घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन AQ। घनाभ का आयतन क्या होता है? AQ। अब बिठाइए, L के स्थान पर 50, फिर है 40 है, फिर है 32 बराबर AQ। आप देखिए ये हमें निकालना है, ये निकाल लेंगे तो ये जब निकाल लेंगे तो इधर जो है ये क्यूब चढ़ जाएगा, क्यूब इधर से 3 आ जाएगा, यानी घनमूल हमें निकालना है इसका। देखिए इसको तोड़िए, तो 25 गुने 2, 25 गुना 50 हो गया। फिर इसको तोड़िए, 8 5 40 यानी 2 के पावर 3 गुने 5। फिर इसमें तोड़िए तो 2 के पावर 5 हो जाएगा, 2 के पावर 5 करेंगे तो 32। और इधर है A, इस पर जो है घनमूल हमें निकालना है। 3 का जोड़ा लगाएंगे, देखिए 5 2 यहाँ और 1 यहाँ, 1 5 निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 1 है, यहाँ 3 है, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 गो जो है 2 है, 9 गो 2 है, तो कै गो निकलेगा? 2, 3 गो निकलेगा 2, तो 3 गो निकलेगा तो कितना हो जाएगा? तो 8 5 40, तो ये हो जाएगा ये बराबर कितना हो जाएगा? 40। अब हमें कह रहा है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। तो बैठा देंगे 6 गुने A के स्थान पर 40 है, तो 40 का स्क्वायर, तो 6 गुने 40 गुने 40, ये कितना हो जाएगा? 7 को 16 96, 2 0 बैठेगा तो हो जाएगा। ये जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद के मूल हैं, अल्फा और बीटा बहुपद के मूल हैं। अब दिया हुआ x² माइनस 5x प्लस k दिया हुआ है, समीकरण जो दिया हुआ है वो x² माइनस 5x प्लस k दिया हुआ है, और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है। अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बहुपद के मूल है। अभी हम सबसे पहले k का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा अगर निकालते हैं, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, तो हम अगर अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं और अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, तो इसमें हम अल्फा और बीटा का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला होता है इसका क्या होता है? तो -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल जो होता है -b/a होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा -b/a। अब -b के स्थान पर देखिए, ये जो है b के स्थान पर 5 दिया हुआ है और चिन्ह के साथ लिखते हैं, तो -5 है, और ये इसमें जो है माइनस पहले से लगा हुआ है, बाटा में a के स्थान पर इसके जो x के जो बगल में होता है वो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा 1, a के स्थान पर 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 5, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया? 5 आया। अब
अल्फा प्लस बीटा निकल गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है सी बाई ए। सी के स्थान पर देखिए के है, सी के स्थान पर के है, चिन्ह के साथ लिखते हैं, यहाँ प्लस है, प्लस छिपा हुआ है। ए के स्थान पर 1 है, कुछ नहीं तो 1 होता है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर जो है अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया, के हो गया। हमें निकालना है के का मान। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा का मान जो है, अल्फा माइनस बीटा का मान 1 दिया हुआ है, और अल्फा प्लस बीटा का मान हम निकाल रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है 5 है। अब इसको सोल्व कर दीजिए दोनों इक्वेशन को। तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस में, ये माइनस में, सॉरी ये माइनस में, ये प्लस में है, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे जो है हो जाएगा 2 अल्फा बराबर ये हो जाएगा 6, यानी अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 3 दूना 6, यानी अल्फा बराबर 3। अब अल्फा निकालेंगे तो बीटा भी निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा 5 है, जिसमें अल्फा 3 हो गया, तो बीटा कितना हो जाएगा, बीटा 2 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों को जोड़ करके जो है 5 है, और इसमें अल्फा हो गया 3, तो बीटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब निकालना है हमें के का मान। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, के। तो के लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर के। अब देखिए अल्फा का मान जो है 3 आया है, अल्फा का मान यहाँ पे 3, और बीटा का मान कितना है 2। तो अल्फा इंटू बीटा यानी 3 और 2 हो जाएगा बराबर के। तो के का मान कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। तो आपका आंसर हो जाएगा 6, के का मान 6 हो जाएगा। तो ये आपका के का मान आ गया 6। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अगर आपको वीडियो ठीक लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपको इसी तरह से और